दोस्तों जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों भारत सरकार ने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का एक और डिटेल्ड गजट नोटिफिकेशन निकाला है। वैसे तो यह नोटिफिकेशन 70 पेजों का है, लेकिन सारे मैटर को एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज के वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सेवा में मृत्यु या डिसेबिलिटी होने पे क्या क्या लाभ यूपीएस के अंदर मिलेंगे, आज के वीडियो में मैं उसी को कवर करूंगा। चलिए तो डायरेक्ट हम उसी पे चलते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस मैटर को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डायरेक्ट सीधे उसी पेज पे पहुंच जाते हैं। ये पेज नंबर 43 में दिया हुआ है। चलिए पेज नंबर 43 पे चलते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 43। हाँ, आप देखिए 19 नंबर में, आफ्टर रेगुलेशन 13 अंडर चैप्टर 6 फॉलोइंग न्यू रेगुलेशन 13A एंड 13B शैल बी इंसर्टेड एज फॉलोज। जो पहले से रूल है रेगुलेशन 13 चैप्टर 6 का, इसमें 13A और 13B को इंसर्ट किया गया है। इसमें 13A में क्या कहा जा रहा है? Benefits payable in respect of UPS subscriber who has died while in service or discharged from service on account of invalidation or disability। यानी कि अगर किसी यूपीएस सब्सक्राइबर का सर्विस के दौरान मौत हो जाती है या उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है या ड्यू टू इनवैलिडेशन या डिसेबिलिटी, तो ऐसे केस में उन्हें क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो जो सबसे पहला कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे कि अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैज ऑप्टेड फॉर यूपीएस if provided under applicable UPS rules shall be eligible to either opt for availing benefits under UPS or under CCS pension rule 2021 or the CSS extraordinary pension 2023 in the event of death of such employee during service or his or her discharge on ground of invalidation or disablement in accordance with UPS rules and to the extent provided thereunder। कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी का जिसने यूपीएस चूज किया है, अगर उसकी मौत हो जाती है या डिसेबिलिटी या इनवैलिडेशन होता है, तो ऐसे केस में उनके पास या तो आप वो यूपीएस चूज कर सकते हैं या फिर वो सीसीएस पेंशन रूल 2021 चूज कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा, या फिर वो सीएसएस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल 2023 भी चूज कर सकते हैं। यानी यहां पे सरकार ने यूपीएस के अंतर्गत आपको 3 तरह का विकल्प चुनने का ऑप्शन दिया है कि या तो आप यूपीएस में ही कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप पुरानी पेंशन योजना का लाभ चुन सकते हैं, या फिर सीएसएस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन 2023 को भी चुन सकते हैं। तो ऐसे केस में पहले कंडीशन में सरकार यह कह रही है कि तीनों में से आप कोई एक विकल्प का लाभ ले सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि द ऑप्शन एक्सरसाइज्ड मे बी रिवाइज्ड एट एनी नंबर ऑफ टाइम्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इफ सो अवेलेबल अंडर द एप्लीकेबल यूपीएस रूल्स बिफोर हिज रिटायरमेंट बाय मेकिंग अ फ्रेश ऑप्शन इंटीमेटिंग हिज रिवाइज्ड ऑप्शन टू द हेड ऑफ ऑफिस। यहां पे कहा जा रहा है कि जो 3 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यूपीएस, दूसरा ऑप्शन है सीसीएस पेंशन रूल 2021 और तीसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल 2023। इस तीनों में से आप उसको जितनी बार चाहें उसकी उतनी बार इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। आगे कहा जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज डिस्चार्ज ऑन इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी if provided under applicable UPS rules shall be given an opportunity to submit a fresh option at the time of such discharge। अगर आप डिस्चार्ज दे रहे हैं डिसेबिलिटी के कारण या इनवैलिडेशन के कारण, तो आपके पास एक फ्रेश ऑप्शन देने का अपॉर्चुनिटी रहेगा। Where such central government employee does not exercise a fresh option or is not in position to exercise fresh option at the time of discharge, the option already exercised by the central government employee shall be become operative। अगर आपने कोई फ्रेश ऑप्शन नहीं दिया कि आप तीनों में से कौन सा चूज करना चाहते हैं, अगर आपने फ्रेश ऑप्शन नहीं दिया तो जो आपने पहले ऑप्शन चूज किया होगा आपके ऊपर वही ऑप्शन लागू कर दिया जाएगा। आगे कहा जा रहा है in case of death of central government employee while in service
if provided under applicable UPS rule, the last option exercised by the deceased central government employee before his death shall be treated as final and the family shall have no right to revise the option. अगर जो सरकारी कर्मचारी है उन्होंने अपने डेथ से पहले जो ऑप्शन दिया था उस ऑप्शन में अगर उन्होंने तीन में से जो भी ऑप्शन चूज किया था तो वही ऑप्शन फाइनल माना जाएगा और जो उनकी फैमिली है उस ऑप्शन के साथ किसी भी प्रकार की चेंज वो नहीं कर सकती हैं। अब नेक्स्ट 5 नंबर में देख लेते हैं। 5 नंबर में यहां पे दिया हुआ है कि अगर कर्मचारी ने कोई ऑप्शन दिया ही नहीं, इन ऑल केसेस वेयर नो सच ऑप्शन वाज एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इफ सो अवेलेबल अंडर एप्लीकेबल यूपीएस रूल्स एक्सेप्ट। अगर कर्मचारी ने कोई ऑप्शन दिया ही नहीं तो कुछ विशेष मामलों में अलग नियम लागू होगा। सबसे पहला है वेयर अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय डाइज विद लेस देन 15 ईयर्स ऑफ सर्विस। अगर किसी कर्मचारी की 15 साल से कम में ही 15 साल नौकरी पूरी नहीं हुई और उससे पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। और दूसरा है वेयर अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिस्चार्ज फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ इनवैलिडेशन और disability with less than 15 years of service and is also not in a position to exercise such an option at the time of discharge। कि अगर डिसेबिलिटी पर डिस्चार्ज हो और 15 साल से कम सेवा हो और वह ऑप्शन देने की हालत में नहीं हो, या यहां पे एक और दिया हुआ है कि या और अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज स्पेशली एक्सरसाइज द चॉइस ऑफ यूपीएस and not for benefits under CCS pension rules 2021 or CSS extra pension rules 2023, the claim of central government employees on discharge from service and that of the family on death of the central government employees shall be as follows। अगर कर्मचारी ने खास तौर पर यूपीएस चुना हो, सीसीएस पेंशन रूल नहीं, तब नीचे दिए गए नियम उन पे लागू होंगे। क्या क्या नियम लागू होगा? सबसे पहला ए में इन केस ऑफ डेथ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉलिंग अंडर सब रेगुलेशन 5 देन इंडिविजुअल कॉर्पस शैल बी पेड इन लमसम और इन एनी अदर मैनर फ्रॉम अमंग द ऑप्शंस मेड अवेलेबल। तो अगर इन केस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में जो उनका इंडिविजुअल कॉर्पस है वो उनको एक मुश्त लमसम या जो अथॉरिटी के द्वारा तय किया जाएगा वो उनके नॉमिनी को या जो भी उनके लीगली वेडेड स्पाउस होंगे उनको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रोवाइडेड दैट इफ इन केस द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय डाइज आफ्टर कंप्लीटिंग 20 इयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस द लीगली वेडेड स्पाउस ऑफ सच एम्प्लॉय शैल हैव ऑप्शन टू अवेल ईदर अबव बेनिफिट्स और द फॉलोइंग बेनिफिट्स अंडर यूपीएस पेएबल इमीडिएटली। या तो लमसम वाली बेनिफिट्स वो ले सकते हैं और नहीं तो अगर जॉब 20 इयर्स का क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट हो चुका है तो लमसम पेमेंट एज वुड हैव बीन पेएबल टू सच सब्सक्राइबर इफ सच सब्सक्राइबर वुड हैव सुपरसुनेटेड फ्रॉम सर्विस ऑन द डेट ऑफ डिमाइज। तो उनको उतना लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा कि अगर जिस दिन उनकी मृत्यु हुई हो उस दिन अगर वो सेवा से सेवानिवृत्त होंगे और उस समय उनको जितना मिलता है उतना उनको लमसम पेमेंट दे दिया जाएगा। दूसरा कहा जा रहा है कि फाइनल विड्रॉल अप टू 60% ऑफ इंडिविजुअल यूपीएस कॉर्पस ऑफ सब्सक्राइबर, और नहीं तो जो उनका इंडिविजुअल यूपीएस का जो कॉर्पस है उसका 60% वो फाइनल विड्रॉल ले सकते हैं। थर्ड में आप देख सकते हैं फैमिली पे आउट के बारे में दिया है कि फैमिली पे आउट कैसे मिलेगा। फैमिली पे आउट एट 60% ऑफ एडमिसिबल पे आउट टू सच सब्सक्राइबर इफ सच सब्सक्राइबर वुड हैव सुपरसुनेटेड फ्रॉम सर्विस ऑन द डेट ऑफ डिमाइज। तो फैमिली पे आउट को यहां पे कहा जा रहा है कि फैमिली पे आउट उनको अगर कर्मचारी जिस दिन उनका डेथ हुआ है उस दिन अगर वो रिटायर हुए होते और ऐसे केस में जो उनका पेंशन का पे आउट बनता उसका 60% उनके फैमिली को दिया जाएगा। आगे कह रहा है बी में यहाँ पे इन केस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ इनवैलिडेशन और डिसेबलमेंट falling under subsection 5 then individual corpus shall be paid in lump sum or in any other manner from among the options made available। अगर डिस्चार्ज के केस में और इनवैलिडेशन के केस में जो इंडिविजुअल कॉर्पस है वो उनको लमसम के तौर पर पेमेंट
दे दिया जाएगा। ये एक यहाँ पे पेंशन देने की कोई भी बात नहीं की जा रही है अगर आपने ऑप्शन चूज नहीं किया है तो ये एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पे कर्मचारियों को दिया जा रहा है। आगे आप देख सकते हैं 6 नंबर में कि in case where option exercised by deceased subscriber or the default option for the benefits under CCS pension rule 2021 or CCS extraordinary pension rule 2023 became infructuous on account of non-availability of an eligible member of the family for grant of family pension under CCS pension rule। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर ऑप्शन एक्सरसाइज किया गया है जो डिजीज सब्सक्राइबर है उनके द्वारा, लेकिन कोई एलिजिबल फैमिली मेंबर्स नहीं है जिनको फैमिली पेंशन दिया जाए अंडर सीसीएस पेंशन रूल या सीसीएस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल्स के तहत, तो ऐसे केस में सच ऑप्शन वुड बी डीम्ड टू हैव बिकम इनवैलिड। तो ऐसे केस में जो उनका ऑप्शन है वो इनवैलिड माना जाएगा एंड द अमाउंट लाइंग इन द इंडिविजुअल कॉर्पस शैल बी पेड इन लमसम टू द लीगली वेडेड स्पाउस। और ऐसे केस में जो उनका अमाउंट है वो लमसम के तौर पर उनके नॉमिनी को या जो लीगली वेडेड स्पाउस है उनको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आप 7 नंबर में देख सकते हैं, यहां पे दिया हुआ है इफ ऑन डेथ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ड्यूरिंग सर्विस और डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ इनवैलिडेशन एज पर यूपीएस रूल्स द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एंड रिटर्न्स देयरऑन इन द इंडिविजुअल कॉर्पस शैल बी ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट अकाउंट। यहां पे कहा जा रहा है कि अगर डेथ और डिसेबिलिटी पर सीसीएस पेंशन लागू होती है तो जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन और उसका रिटर्न्स है वो गवर्नमेंट अकाउंट में जमा हो जाएगा और जो इंडिविजुअल कॉर्पस में जो रिमेनिंग पैसे बचेंगे वो लमसम के तौर पे उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे 7 नंबर में यूपीएस में भी डेथ और डिसेबिलिटी केस में ओल्ड पेंशन का जो नियम है वो लागू कर दिया गया है। तो ये कुछ अपडेट्स थे, ये अपडेट्स गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेगुलेशन 13A और 13B को इंसर्ट करके, और ये विद कंडीशन है कि अगर सब्सक्राइबर की मृत्यु होती है या फिर इनवैलिडेशन या डिसेबिलिटी होती है तो ऐसे केस में इन सब बेनिफिट सब्सक्राइबर को दिया गया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और चूंकि यह गजेट बहुत लंबा गजेट है तो इसके और भी जो भी आउटकम होंगे धीरे धीरे इसको पढ़ने के बाद जो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा उसको मैं लाने का कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए और अपने जो भी इससे अफेक्टेड लोग हैं उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, जय हिंद।